मेडिटेशन सिर्फ होने का नाम है, ना कि ये कोई आपका एक्ट है। नो एक्शन, नो थॉट, नो इमोशन, इसका नाम है मेडिटेशन। जस्ट बीइंग की हालत क्या है इसको समझना, और फिर छोटे छोटे एक्शन, जैसे फर्श साफ करते हुए, खाना खाते हुए, इस बात का ध्यान रहना कि आपकी ये सारी नकलो हरकत में भी कोई है, कुछ है जो हरकत नहीं कर रहा है। जो भी कुछ आप अवेयरनेस के साथ करते हैं, जागते हुए करते हैं, वो सब मेडिटेशन है। सवाल एक्शन का नहीं है, बेदारी का है, आगाह होने का है, हाजिर होने का है। आगही की तरफ पहला कदम है कि आप अपने जिस्म के चौकीदार रहें, निगरान रहें। जब आप मशक करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर हरकत, अपनी हर जुम्बिश के हवाले से आप अलर्ट हो रहे हैं। जब आप आगाह हो जाते हैं तो एक मोजज़ा रूनुमा होना शुरू हो जाता है। वो सब जो आप पहले करते थे उनमें से बहुत से एक्शन बेकार हो जाते हैं। आपका जिस्म ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, आपका जिस्म ज़्यादा चाको चौबंद हो जाता है, आपके जिस्म में सुकून की तरंगें उठना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आप अपने थॉट्स से आगाह होना शुरू होते हैं। वही अमल जो आपने जिस्म के साथ किया था, उसकी हर हरकत और हर जुम्बश पर नज़र रखी थी, वही कुछ आप सोचों के साथ करें। कभी अगर आप अपने थॉट्स को अलर्ट प्रेजेंस, कामिल हजूरी के साथ देखें और उन्हें लिख लें तो आपको हैरत होगी कि आपके दिमाग में क्या क्या कुछ चलता रहता है। आपको यकीन तक नहीं आएगा कि क्या कुछ है जो आप सोचते रहते हैं। इसके बाद है तीसरा स्टेप। ये ज़रा मुश्किल हिस्सा है, और ये तीसरा हिस्सा है आपके इमोशंस, फीलिंग्स और मूड्स। यहाँ ज़्यादा आगही दरकार है। अपने जज्बात, एहसासात और मूड्स को देखने के लिए आपको ज़्यादा चौकस रहना पड़ता है, ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन जब आप मुसलसल मशक करते रहते हैं तो वो वक्त आता है कि जब आपके जज्बात, एहसासात और मूड्स भी आपके जिस्म और दिमाग से हम आहंग हो जाते हैं। जब इन तीनों पार्ट्स में आपकी महारत हो जाती है तो फिर चौथी चीज़ वाक़ई होती है, और ये चौथी चीज़ आपके करने से नहीं बल्कि खुद ब खुद होती है। ये चौथी चीज़ असल में सिला है इन पहले तीनों शोबों में महारत हासिल कर लेने का, और ये चौथी चीज़ है अल्टीमेट अवेयरनेस, हतमी आगही। वो हतमी आगही जिसे रूहानी बेदारी या इनलाइटनमेंट कहा जाता है। ये वो मकाम है कि जहाँ आप आगही से आगाह होते हैं। इसके नतीजे में आपके अंदर एक अबदी मुसर्रत तख्लीक हो जाती है। वो मकाम कि जहाँ गम ही नहीं, खुशी भी आपको मुतासिर करना छोड़ देती है। मेडिटेटिव इंसान जब अपने अंदर दाखिल होता है तो ये बाहरी दुनिया फना हो जाती है। यहाँ खामोशी इतनी ठोस होती है कि कोई शोर उसमें घुस नहीं सकता। इस खामोशी में उतरने के लिए करेज चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है। मगर एक बार जब आप इस खामोशी में उतर गए तो अबदी सुकून आपका मुकद्दर हो जाता है। इस तन्हाई में खुदा का तजर्बा होता है। खुदा को पाने का यही वाहिद तरीका है और कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, तन्हाई से भागो मत, उसकी कदर करो। ये आपका हकीकी मकाम है। यही वो मकाम है जहाँ आप अपने दिल में उठ रहे गीत को सुन पाते हैं, आगही का गीत। अपनी तन्हाई को अपना रक्स बनाना सीख जाओ। यही मेडिटेशन का मकसद है। वो आगही जिसकी यहाँ बात हो रही है वो आपसे कोसों दूर है, आपके अंदर ही मौजूद है, मगर इतनी धुंध में छुपी है कि वो आपसे काफ़ी दूर है। ठीक इसी लम्हे में, इसी पल में आप उसे पा सकते हैं, लेकिन आप पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जहन की मुदाखलत मुसलसल जारी है। ठीक इसी पल में ये सब मुमकिन होने के बावजूद नामुमकिन है। शुरू में आपको कोशिश करना होगी, ध्यान और फोकस देना होगा कि इस ईगोइक माइंड से मावरा हो जाए। इमेजिनेशन किसी एटीट्यूड की गहराई में उतरने का नाम है, एक रवैया जिसमें आप इतने गहरे उतर जाएं कि वो आपकी हकीकत बन जाए। जब आप अपनी इमेजिनेशन के साथ हम आहंग हो जाते हैं तो आपका जिस्म उसी तखय्युल के तहत काम करना शुरू कर देता है। याद रखें, इमेजिनेशन एक फोर्स है, एक बड़ी ताकत, एक एनर्जी, बहुत ही मुस्तनद तवानाई, और दिमाग इस तवानाई के फील्ड में हरकत करता है। और जब माइंड इस इमेजिनेशन के साथ एक हो जाता है तो आपका जिस्म भी माइंड के पीछे चलता है, उसको फॉलो करता है। मेडिटेशन में कुछ बातें बुनियादी हैसियत रखती हैं। तरीका चाहे मेडिटेशन का कोई भी हो, हर तरीके में मगर कुछ ना कुछ बुनियादी असूल हैं जो मुश्तरक होंगे। पहली चीज़, पुरसकून हालत, दिमाग के साथ कोई लड़ाई नहीं, दिमाग का कंट्रोल ख़त्म और गौर व फिक्र से, सोचों से इज्तनाब। दूसरी चीज़, पुरसकून होशियारी, पीसफुल अलर्टनेस। देखें क्या हो रहा है, महज जहन पर तवज्जो देना, खामोशी और किसी तज्जिए, एनालिसिस, जजमेंट के बगैर। लिहाजा 3 बुनियादी बातें ये हैं: पुरसकून होना, होशियारी, नॉन जजमेंटल होना। तब आहिस्ता आहिस्ता एक अजीम खामोशी आप पर उतरेगी। आपके अंदर तमाम मुतलातम मौजें पुरसकून हो जाएंगी। आप में ईगो का एहसास मिट जाएगा और आप बिल्कुल खाली मकान जैसे हो जाएंगे।
बेसब्री का मुजाहरा ना करें। मेडिटेशन में नताइज के लिए उजलत ना करें। अक्सर उजलत ज़्यादा ताख़ीर की वजह बन जाती है। आप प्यासे हैं तो सब्र से इंतज़ार करें। इंतज़ार जितना ज़्यादा होगा मंजिल उसी कदर जल्द मिलेगी। आपने बीज बो दिया है, अब साए में बैठकर सुकून से देखें क्या होता है, बीज कैसे फूटता है, उसमें से कौंपल निकलेगी। लेकिन आप इसके अमल को तेज़ नहीं कर सकते। आप कौंपलें तेज़ तेज़ नहीं उगा सकते। क्या आप देखते नहीं, हर चीज़ के लिए वक्त दरकार होता है। आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन नताइज को बीइंग पर छोड़ दें, हस्ती पर छोड़ दें, जिंदगी पर छोड़ दें। जिंदगी में कुछ भी कभी भी ज़ाय नहीं जाता, खासतौर पर वो कदम तो कभी बेसमर नहीं रहते जो सच्चाई की तरफ उठे हों। सच, खुदा, हस्ती, जिंदगी, अल्टीमेट रियलिटी मिलती है सरेंडर से, सरे तस्लीम खम करने से। सच कभी कोशिश से नहीं मिलता, ये मुकम्मल खुद सुपर्दगी से, मुकम्मल सरेंडर से, मुकम्मल अदम मज़ाहमत से हाथ आता है। नतीजों पर तवज्जो ना करें। अना की नेचर है कि वो कोई भी काम करते हुए अपनी आंख हमेशा उस काम के नतीजे पर रखती है। जहन हमेशा हर काम करते हुए उससे मिलने वाले फल को फोकस में रखता है। माइंड को आपके किसी भी एक्शन में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि उसकी नज़र हमेशा सिर्फ उस नतीजे पर होती है जो उस काम से मिलने वाला है। इस बात को समझें कि जब आप एक्शन को तवज्जो नहीं देते तो उससे आपके काम की क्वालिटी मुतासिर होती है, और जिस काम का मयार अच्छा ना हो उसका नतीजा कैसे अच्छा हो सकता है। मेडिटेशन की मंजिल सिर्फ उन्हें हासिल होती है जो नतीजे को जहन में ना रखें। मेडिटेशन में मकसद या नतीजे को मद्देनजर नहीं रखा जाता। मेडिटेशन में भी यही होता है। चंद लम्हात के लिए आप मुकम्मल तौर पर अवेयर होते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, और चंद लम्हे बाद अनअवेयर हो जाते हैं, आगही गायब हो जाती है। इसमें कोई खराबी नहीं है। समझने की कोशिश करें, मामला बहुत सादा है। अदम आगही दोबारा आगही के सफ़र की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। अदम आगही को, अनअवेयरनेस को इंजॉय करेंगे तो अवेयरनेस के सफ़र पर ज़्यादा हशाश बशाश तरीके से जा सकेंगे। अगर आप इन दोनों का लुत्फ उठा सकें तो फिर आप तीसरे बन गए, और यही नुक्ता समझने की ज़रूरत है। आप अगर इन दोनों का लुत्फ उठा सकें, इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ना अवेयरनेस है ना अनअवेयरनेस है। आप वो हैं जो इन दोनों से लुत्फ उठाता है। मेडिटेशन में यही वो मकाम है जहां आपके साथ मोजज़ा रूनुमा होता है। दर हकीकत ये हकीकी मुशाहिद, ऑब्जर्वर, विटनेस है। आप मुसर्रत लेते हैं, इसमें क्या खराबी है। जब खुशी ना रहे और आप दिलगीर हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो इस दुखी होने में क्या खराबी है, इसका भी लुत्फ उठाएं। अगर आप एक मरतबा उदासी से मज़ा लेने के काबिल हो जाएं तो इनमें से कुछ भी आप नहीं रहते। इट्स ओके टू बी नॉट ओके। खामोश बैठकर उदासी का मज़ा लें और बहुत जल्द उदासी नहीं रह जाएगी। ये एक खामोश पुरअमन लम्हा बन जाएगी, इसमें कोई खराबी नहीं। और तब इनकलाब आता है, अलकेमी एक्टिव होती है। वो नुक्ता आता है जब आप अचानक महसूस करते हैं कि आप ना खुश हैं और ना दुखी हैं। आप वॉचर, ऑब्जर्वर, आप चोटियों और वादियों को देखते हैं, लेकिन आप खुद इनमें से कुछ भी नहीं। एक मरतबा ये हालत हासिल हो जाए तो आप हर चीज़ में खुशी देखने वाले बन जाते हैं। फिर आप जिंदगी और मौत दोनों को एप्रिशिएट करने वाले बन जाते हैं। जहन आपको वसी, लामहदूद, बेपनाह खालीपन फराहम करता है, लेकिन ये बुनियादी मकूला याद रखें कि मंजिल अभी नहीं आई होती। सफ़र और रास्ते में आने वाले तमाम मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हों, पहाड़, दरिया, दरख्त, फूल, चाँद, सितारे, सूरज, लेकिन इतनी देर कहीं भी मत रुकें जब तक आपकी अपनी मौजूइयत मारूज़ न बन जाए। शाहिद के मशहूद, आलिम के मालूम, नाज़िर के मंजर बन जाने पर ही मंजिल मिलती है। ये मंजिल ही वो हकीकी माबद है जिसकी हमें जुस्तजू थी, लेकिन हम हमेशा सब कुछ गंवा बैठे। हम खूबसूरत तजर्बात ही से मुतमईन हो गए। एक बाहौसला मुतलाशी को वो तमाम खूबसूरत तजर्बे पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाना चाहिए। जब तमाम तजर्बात ख़त्म हो जाएं और सिर्फ वो खुद ही अपनी तन्हाई में रह जाए, तो इससे बड़ी बसीरत, इससे बड़ा वजदान कोई नहीं। कोई मुसर्रत इससे ज़्यादा बायस तस्कीन नहीं, कोई सच्चाई इससे बड़ी सच्चाई नहीं। आप उलूहियत के हल्के में दाखिल होते देवता बन जाते हैं। कोई गुलाब का फूल देखते हुए भूल जाएं कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं। बस लम्हे की खूबसूरती और इनायत को अपने ऊपर गलबा पाने दें। आप और गुलाब अलग नहीं रहते, बल्कि आप दोनों मिलकर एक आहंग, एक नगमा और सरूर बन जाते हैं। मोहब्बत करना, मौसीकी का तजर्बा करना, गुरूब होते सूरज को देखना, इस सब को बार बार वाक़े होने दें। ये सब जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये एक आर्ट नहीं बल्कि काबिलियत और इस्तादाद है। एक मरतबा हासिल हो जाए तो आप इसे कहीं भी और किसी भी वक्त महमीज़ दे सकते हैं। जब शहादत वाक़े होती है तो शाहिद और मशहूद मादूम हो जाते हैं। ये एक शफाफ आईना है जो कुछ भी मुनाकिस नहीं करता, हत्ता कि इसे आईना कहना भी दुरुस्त नहीं। ये पिघलाओ और रचाओ का अमल है। ये जामिद मजहर नहीं बल्कि बहाव है। गुलाब आप में रहता और आप गुलाब में रहते हैं। ये हस्ती की शिरकत का नाम है। दुनिया भर के भिक्षु सदियों तक शाहिद बनने की कोशिश करते आए हैं। शायद उन्होंने इसे शहादत भी कहा होगा, लेकिन ये शहादत नहीं। शहादत एक कतई मुख्तलिफ, कैफियती एतबार से मुख्तलिफ चीज़ है। साइंसदान मुशाहिदा करता है, सूफ़ी शहादत देता है।
سائنسدان کا سارا عمل مشاہدے پر مبنی ہے، باریک بھی، جزرس، تیز مشاہدہ، بہت ماہرانہ مشاہدہ، پھر بھی وہ خدا سے غیر آگاہ رہتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کے تعلق میں نہیں آتا۔ اس کے برعکس وہ خدا کی موجودگی سے انکار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنا زیادہ مشاہدہ کرتا ہے، اور یہ سارا عمل مشاہدے کا ہے، اتنا ہی زیادہ ہستی سے دور ہو جاتا ہے، پل ٹوٹ جاتے ہیں اور دیواریں نمودار ہوتی ہیں۔ وہ اپنی ہی انا کا اسیر ہے۔ صوفی شہادت دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں شہادت ایک واقعہ ہے، ایک ضمنی پیداوار، کسی بھی لمحے میں سالم ہونے کی ضمنی پیداوار، کلیت کی کنجی ہے۔ اس کلیت میں سے شہادت کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ مشاہدے کے متعلق سب کچھ بھول جائیں، اس طرح آپ مشہود کے متعلق زیادہ درست معلومات حاصل کر سکیں گے، لیکن آپ اپنے شعور کو قطعی فراموش کر دیں گے۔ آپ کو یہ قابلیت حاصل کرنے میں کچھ دن لگیں گے۔ یہ قابلیت ہے، یہ کوئی فن نہیں ہے۔ اگر میڈیٹیشن ایک آرٹ یا فن ہو تو اسے سکھایا جا سکتا، چونکہ یہ ایک قابلیت ہے، اس لیے اسے آزمانے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر 6 ماہ کا بچہ تیر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم تیرنے کا فن فطری طور پر جانتے ہیں، بس اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہے، بس تھوڑی سی کوشش اور وہ دریافت ہو جائے گا۔ یہ بات میڈیٹیشن پر بھی صادق آتی ہے، تیراکی سے بھی زیادہ، بس تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔